किन्हीं के पास फॉर्म है बना हुआ? पुश किया हुआ है कोड क्या? सर चैट में शेयर करो। हाँ कीजिए। एक सेकंड, पीछे में था ना फॉर्म, वेट करने दीजिए, कहीं पे रखे सर थे हम लोग तो। मेरे वाला में होगा सर, जावास्क्रिप्ट। ओके 1 सेकंड, पिछला दिन वाला में था, जावास्क्रिप्ट में भी है। हाँ मैंने प्रैक्टिस किया था ना उस दिन। कहाँ गया? रिवीजन नहीं, शायद 2 में इनपुट। ओके, इंटर पेटीएम लिंक, ये क्या है? ये नहीं, इंटर नहीं, कहाँ गया? किसी ने डिलीट मार दिया क्या? यहाँ पे तो था लगता है। ओके ठीक है, यहाँ पर है एक। सो फॉर्म डॉट जेएस, ठीक है। सीएसएस भी है क्या? इंडेक्स हटाइए। चलिए हम लोग पूरा कोड ही लिखते हैं, सिर्फ HTML को छोड़कर। जावास्क्रिप्ट पूरा प्लेन लिखूंगा। कोड बताते हेलो सर। जाइएगा लिखना क्या है। हाँ बोलिए। सर वो जो होता है ना सर, रेडियो बटन और मेल फीमेल सेलेक्ट करने वाला, वो हमसे नहीं हो पाता है सर, थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बस उसमें खाली हमको प्रॉब्लम होता है। ठीक, चलिए कोड आ गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ। ओके, रेडियो बटन वाला में इशू है, क्या है भाई? यहाँ पहले कोड क्लीन करता हूँ, फालतू का इसमें कोड लिखो। क्या है रेडियो बटन? दिव्या, रेडियो बटन का डेटा नहीं दिया हुआ था क्या? था ना सर, उसमें 3 रेडियो बटन का ही डाटा था पहले, दूसरे इसमें होगा। ये इनपुट वाला है, दूसरा जो है उसमें है रेडियो बटन वाला। किसमें है कोड? असाइनमेंट में? नहीं, जेएस में, जावास्क्रिप्ट। किसमें? न्यू फॉर्म। सबमिट सबमिट सबमिट, रेडियो बटन कहाँ लिया हुआ? यहाँ भी। न्यू फॉर्म में है या फिर फॉर्म में? सेकंड, नहीं यहाँ भी तो नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं रखा। नेम एम्प्लॉय रेडियो, नो नॉट दिस वन। सर मेरे इसमें तो फर्स्ट इसमें ही दिखा रहा है, इनपुट में, फॉर्म में, एक HTML में। लगता है मैं पुल नहीं लिया हूँ क्या? 1 सेकंड। नॉट अ रिपोजिटरी।
कोड आ रहा है। कौन सा है? न्यू फॉर्म बोल रहे हैं आप? पहले इसमें ही है सर फॉर्म का, जो form.html में। ओके, ये वाला। बट इसमें रेडियो बटन में ये इवेंट लगा हुआ था ना शायद। नीचे रेडियो बटन है उसके। कलर कहाँ ही बोल रही थी, उसमें ही है। ओके, यहाँ पर है। एक मैंने जो दिया था दिस लगाकर, वो नहीं है क्या? एक हम जिसमें लोग बात होंगे में थे। सर, वो भी था। हाँ हाँ हाँ, वो तो इनपुट में किया था सर। ईमेल, पासवर्ड, टेबल, पेज। नहीं, ठीक है, एक काम कीजिए, रेडियो बटन को छोड़िए, बाद में देखा जाएगा, रेडियो वाला बता दूंगा। वो आगे पढ़िए ना और तब पता चलेगा। अभी रन दीजिए रेडियो का। लोकल स्टोरेज, ठीक है। ठीक है, इसको रन करिए। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास? ये नॉर्मल सा हमारे पास कुछ कुछ फील्ड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ फील्ड को मैं हटाता हूँ क्योंकि मुझे इतना अभी नहीं चाहिए फिलहाल, नहीं तो वो टाइम पास हो जाएगा फिर। तो कलर सेक्शन हटाइए, और क्या है, कॉलेज नेम है, ठीक है, इसको हटा दें, नहीं रहने दीजिए। और कुछ है क्या? जो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ठीक है। ये इसको क्या करना है, तो ये हो गया। तो इसका डेटा को क्या करना है, हमें लेकर जाना है आपको जेएस पर। जेएस पे डेटा कैसे आएगा? जेएस पे डेटा कैसे आएगा, क्या करेंगे, तो एक इवेंट हमारा बनेगा कोई भी। तो फॉर्म डेटा मत रखिए, बटन क्लिक पे है ना, तो सबमिट लीजिए, SUBMIT, सबमिट फॉर्म। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन। नेक्स्ट, जो भी वहां पर फील्ड है, इसका डेटा कैसे आएगा, हर एक फील्ड का लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल पास करेंगे। चलिए, सो एक काम करता हूँ, इस काम के लिए मैं ये फॉर्म ही यूज करता हूँ, यहीं से कोड ले लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने हर एक फील्ड का गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारा हो गया सारा। चेक कीजिए कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है ना, तो यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फाइन। सो यूजर नेम, एक चीज ध्यान रखिए, क्या आईडी एक होना चाहिए आपको हर हाल में, ठीक है, दूसरा नेम होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना, ये दो चीज आपका कंपलसरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका डेटा को ले सकते हैं। तो आईडी, यूजर नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, जेंडर,
बर्थ डेट हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन और कॉलेज, तो एजुकेशन हो गया और कॉलेज हो गया, ठीक है, सारा हमारे पास है। तो बटन क्लिक किए, ये सारा हमारा यहाँ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी कोड को हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग सारा को डिबगिंग मोड पे चेक करेंगे कि क्या वो वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो हमने क्या किया, सारे को पहले गेट कर लिया। ये हटा दीजिए, मुझे कलर वगैरह चेंज नहीं करवाना है, हटाइए इसको। console.log भी हटाइए, बस। तब तो मुझे नहीं लगता है किन्हीं को कोई इशू होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डेटा आपका बन गया। अब क्या करना है, एक सेकंड, ईमेल कहीं नहीं यूज हुआ है क्या? सर और नंबर में एरर कर गया सर। किस में एरर है? फोन नंबर में सर, वहाँ पे लेट ईमेल। लेट ईमेल, हाँ। नहीं वो एरर नहीं है, वो यूज नहीं हुआ है, इसीलिए वो वैसा ब्लैक दे रहा है। यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ होगा। माई ईमेल इज, देखिए जब यूज नहीं होगा ना तो वो ग्रे कलर में आ जाएगा, और जब यूज हो जाएगा तो वो क्लियर है। तो पहले इसको क्या करते हैं, डिबगिंग करेंगे हम लोग कोड को, उसके बाद हम लोग आगे स्टेप पे जाएंगे। चलिए डिबग करते हैं, सोर्स में जाइए, कोई भी कोड लिखिए, डिबग जरूर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन के लिए डिबगिंग पे जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं जाएंगे। डिबगिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या करना है, हर एक के पास कर्सर को ले लीजिए, हर एक का हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, वैल्यू पास कीजिए। देखते हैं किसका किसका वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट। सबमिट किए, ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, डिबगर स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करेंगे नेक्स्ट, डिबगिंग आपको पता है ना। जल्दी बताइए नेक्स्ट स्टेप। स्टेप इनटू करेंगे। स्टेप इनटू या स्टेप इन, क्या कहाँ से लाएंगे, या स्टेप ओवर, किसी को भी कर सकते हैं, स्टेप इनटू या स्टेप ओवर, दोनों में से। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिल रहा है अभी। वेरिएबल पे चेक करते हैं, यूजर नेम अनडिफाइंड, मोबाइल नंबर अनडिफाइंड, सारा अनडिफाइंड है, ठीक है, किसी के पास वैल्यू नहीं है। लेकिन इस साइड चेक करते हैं कि क्या वैल्यू यहाँ पर है, वैल्यू दे रहा है, यहाँ वैल्यू, यहाँ भी है, यहाँ पर ईमेल आईडी में नहीं आ रहा है वैल्यू, ओके, इसमें आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, BC है, यहाँ भी आ रहा है। कुछ समझ में आया? मीन्स अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, बट जो हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी किए डॉट वैल्यू, तो उसने वैल्यू ले आया है, लेकिन वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिया है। जब वेरिएबल को नहीं दिया तो इस कंसोल वाले को भी तो वैल्यू नहीं मिलेगा। देख रहे हैं किसी को नहीं मिला है वैल्यू, बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए स्टेप ओवर या स्टेप इनटू किसी को भी कीजिए। अब देखिएगा सबको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको राइट में ले जाइए, मिल रहा है ना बारी बारी से सारा को। आप हर एक वेरिएबल पे रख के देख सकते हैं, चेक कीजिए। यूजर नेम मिल गया, मोबाइल नंबर मिला, ईमेल आईडी अभी अनडिफाइन है क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, बर्थडे नहीं मिला है। हम लोग शॉर्टकट पे जाएंगे, स्टेप इनटू या स्टेप ओवर किससे होता है, देखिए F10 से होता है, कंट्रोल F10। मैं डायरेक्ट F10 को प्रेस करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मूव हो गया, ईमेल पे कर्सर रखते हैं, मिल गया, बर्थ डेट पे जाइए, मिल गया, जेंडर पे जाइए, मिला, एजुकेशन मिल गया, कॉलेज नेम नहीं मिला है अभी, हो गया। अभी आपको सारा वैल्यू मिल गया, राइट साइड में दिखा रहा है आपको। अब आप इसको हर एक को चेक कर सकते हैं, कर्सर रखिए इस पे, मिल रहा है, जितना भी वेरिएबल पास किया हुआ है हर एक को मिलेगा, दिख रहा है, समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। सपोज दैट गलती से क्या होता है ना कि किसी का वेरिएबल चेंज हो जाता, वैल्यू नहीं मिलता, आप इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसको क्यों नहीं मिल रहा है, डिबग कीजिए। अगर हर एक को मिल रहा है इसका मतलब हमारा सब कोड क्या है, सही है। चलिए ये हो गया, अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं डिबगर को। अब नेक्स्ट स्टेप, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वैल्यू को ले आया। हमारा काम क्या है, क्या काम था,
कोड को लोकल स्टोरेज में सेव लोकल करना। स्टोरेज। ये कंसोल लिखना कोई जरूरी नहीं है, कंसोल हम लोग सिर्फ चेक करने पर्पस पे लिख, ये लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हटा देता हूं मैं, फालतू का कोड लाइन नहीं बनाना है। मैंने क्या बताया था कोड लिखने के केस में, हर एक को हमें क्या करना है, सेपरेट वेरिएबल में असाइन करना है, सेपरेट फंक्शन बनाना है। तो लोकल स्टोरेज में क्या करना है, डेटा को सेव करना है। तो चलिए बनाइए, एक फंक्शन का नाम लीजिए, हर एक काम के लिए एक सेपरेट फंक्शन। तो क्या करना है, हमें डेटा सेट करना है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन का नाम नहीं पता चल रहा है, आप जो करना चाहते हैं उसी को लिख दीजिए। क्या करना चाह रहे हैं, सेट डेटा इन लोकल स्टोरेज, नाम पूरा में लिख दीजिए, सेट डेटा लोकल STORAGE। समझ में आ गया? आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। चलिए, लोकल स्टोरेज में डेटा सेट कैसे होता है बताइए, जल्दी बोलिए। स्टोरेज लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में यहाँ पे हम लोग पास करते हैं कुछ, नहीं मालूम है, कंट्रोल यहाँ पे कर्सर रखिए, आपको दिखा देगा क्या दिया। सेट आइटम में एक क्या मांग रहा है, एक की मांग रहा है और दूसरा मांग रहा है वैल्यू। ठीक है, तो चलिए एक की पास करेंगे, क्या चीज है, फॉर्म का डेटा है, हम लिख लेते हैं फॉर्म डेटा। ये की क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, मिलेगा। सेकंड क्या मांग रहा है, वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या, कौन सा वैल्यू, जो फॉर्म का डेटा है ना, वो सारा वैल्यू को ये मांग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा डेटा को हम लोग इसमें पास कर देंगे यहां पर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा डेटा इसमें हम पास कैसे करेंगे, बात समझ में आ रहा है? ये सारा डेटा जो है इसमें हम पास करें तो कैसे करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक काम मैं करता हूं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एक्चुअली, जब एक डेटा दो डेटा जब आपको रहता है ना, तो आप इस टाइप से पास कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी रहने देता हूँ। एक काम कीजिए फिलहाल के लिए, अभी हम सर लोग वो पढ़े आर्गुमेंट की मदद से ले लेंगे वही, बट डेटा पास करने में आप ओवन डेटा ही जाएगा। ठीक है, ये काम करते हैं फिलहाल, अभी हम लोग को एक्चुअली ज्यादा नहीं आता है ना, ऑब्जेक्ट एरे वो सब नहीं आता है, वो दिक्कत है, तो लोग उसको बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, अब एक चीज, चलिए मान लीजिए हमें एक डेटा पास करना है सिर्फ। ठीक है, ये पूरा डेटा को मैं फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, सिर्फ एक डेटा हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे सारा को। तो ये यूजर नेम को हमें पास करना है, इसका मतलब फॉर्म डेटा में यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, करेक्ट, सही है ना? अगर अब यूजर नेम लिख दिए, चेक करते हैं कि क्या उसको इसको डेटा मिल रहा है, क्या करेंगे, डिबगर मोड पे जाते हैं, कोई गलती नहीं की है ना? ये फंक्शन कॉल हुआ है क्या? नहीं सर, तो फिर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, नो सर। कहाँ पे कॉल करें? फर्स्ट फंक्शन ठीक है, सर एक चीज करली ब्रैकेट के अंदर ही हम क्यों करेंगे, कहने का मतलब इसको मैं बाहर भी कॉल कर सकता हूँ। उसके अंदर कीजिएगा तो पहले एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला होगा। बाहर कर दीजिएगा तो पहले आ जाएगा। अगर मैं इसको बाहर कर दिया, इससे क्या इशू होगा राहुल? सर बटन क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी ना आएगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो सर ये इसको अंदर रखिएगा सर। ठीक है, ये लोकल में कॉल है या ग्लोबली कॉल है फिलहाल? ग्लोबली है सर। फिलहाल तो ग्लोबली है। ग्लोबली का मतलब क्या होता है, जो कहीं भी पूरे पेज पर कॉल हो। ठीक है, ये अभी जो हमारा फंक्शन कॉल है वो ग्लोबली है। तो लेकिन हमारा एक चीज सोचिए, आपका डेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं ना लोकल स्टोरेज में। डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कब होगा, जब आपसे फॉर्म का डेटा मिल जाएगा तब ना। अभी हमने क्या किया, फंक्शन को बाहर रख दिया। बाहर रख दिया मतलब पेज लोड होते ही फंक्शन कॉल को चेक करेगा, वो इंतजार नहीं करेगा बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट। तो जब वो मतलब नहीं है, तो ये फंक्शन कॉल हम लोग जो बाहर रख रहे हैं,
तो ये फिर ये गलत है। तो इसको क्या करना होगा, हमें ये तभी कॉल होगा जब हमारा बटन क्लिक हो, मतलब फॉर्म से डेटा मिलना चाहिए। जब फॉर्म से डेटा मिलेगा तभी ये कॉल होगा। क्लियर? हम लोग इसको इसी लाइन में क्यों रखेंगे, इसको हम लोग ऊपर रख सकते हैं या नहीं, यहाँ पर नहीं सर, नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर फॉर्म को पहले डाटा मिलेगा ही नहीं तो वो वर्क कैसे करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ आप रख दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले यही कॉल होगा बटन क्लिक होते ही, क्योंकि ये सब बाद में आएगा। तो सबसे पहले ये कॉल हुआ, इसका मतलब इसने सेट करने के लिए कॉल कर लिया। बट भाई सेट करने के लिए डेटा मिलना चाहिए ना, आप तो डेटा कॉल ही नहीं किए। समझ में आ रहा है सबको? इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये तभी कॉल होगा जब हमें डेटा मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किन्हीं को? नेक्स्ट, अब क्या होगा, आप बटन क्लिक कीजिएगा, ये सारा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। फिर क्या होगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम फॉर्म डेटा लेगा, इसमें यूजर नेम लेगा, इनसे हमारा डेटा सेव हो जाना चाहिए। चलिए डिबगर लगाते हैं, हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, हम लोग रन नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, एक कॉल है, ठीक है। चलिए बटन क्लिक कीजिए, डेटा पास करते हैं। डेटा एक ही पास करते हैं क्योंकि एक ही फील्ड है, भरने से कोई फायदा नहीं है ज्यादा। देखते हैं क्या मिला, डेटा फिलहाल तो नहीं है कुछ भी, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। स्टेप इनटू पे चलते हैं, स्टेप इनटू स्टेप ओवर कुछ भी दीजिए। आ गया डेटा, यूजर नेम, ठीक है। आ गया लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 के बाद स्टेप, मैं F10 प्रेस करता हूँ डायरेक्ट। F10 प्रेस किया, किस में आ गया, लोकल स्टोरेज में। तो जब यूजर नेम का वैल्यू जो यहाँ आया था, क्या है, जे समथिंग है ना वेरिएबल में, वेरिएबल में चेक कीजिए यूजर नेम का कुछ वैल्यू आया था, यहाँ पे दिखाएगा नीचे शायद कहीं होगा, होगा नीचे में कहीं भी, छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था यूजर नेम का, हाँ, यूजर नेम का जो वैल्यू आया था वो यहाँ मिलना चाहिए ना, यूजर नेम में। देखते हैं F10, क्या लगता है क्या मिला होगा, कुछ मिला होगा क्या? चलिए बाहर नहीं निकल सर, जाते हैं, नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि सर उस वेरिएबल को रिसीव ही नहीं किया कौन इसके वेरिएबल को अंदर। नहीं रिसीव किया, यूजर नेम सर। ये यूजर नेम को कैसे, ये वेरिएबल तो बाहर में है ना, ग्लोबली में ये ऊपर डाला हुआ, चेक सर करते वो हैं पहले हम लोग। ठीक है, वेरिएबल को दूसरा यूज नहीं ब्लॉक किया है सर। सेट। दूसरा ब्लॉक में है। ओके देखते हैं, सो लोकल स्टोरेज पे जाकर हम लोग फॉर्म डेटा में क्या आ रहा है, डेटा नहीं दिया, कुछ अलग चीज ही आ गया। ठीक है, ये शायद पहले से आया हुआ है क्या, इसको डिलीट मारिए, तो डिलीट मार दीजिए, सोर्स पे जाइए, ब्रेक कीजिए, ब्रेक ब्रेक, ये क्या आ गया, डेटा सबमिट कंसोल सबमिट एप्लीकेशन, डेटा नहीं आया हमारा, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आप देखते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है कि हमने यहाँ पे पास नहीं किया एज ए आर्ग्यूमेंट, करेक्ट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ऊपर से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या में वेरिएबल डिफाइन है, लेट में, और लेट में जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर, इसको हटा दीजिए, तब ये गलत है, इसे पास करना पड़ेगा ना एज ए आर्ग्यूमेंट, तभी आप इस फंक्शन में कॉल कर सकते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम को यहाँ पे पास कर देंगे। क्लियर? और यहाँ पे आप कुछ भी पास कर लीजिए, कोई वेरिएबल, यू नेम, ये कोई मतलब ही नहीं है कि जो हम लोग ऊपर लिखे हैं वही हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे अब पास कीजिए, क्या ये सही है, अब समझ में आ रहा है? चलिए डिबग करते हैं, फॉर्म डॉट जेएस पे चलते हैं और ब्रेक पॉइंट लगा देना। हम लोग डायरेक्ट फंक्शन कॉल पे ले लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज तो है ऐसे भी। तो ये सबमिट कीजिए,
क्या दिया है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू है? यूजर नेम। ओके, चेक करते हैं मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मिल गया यहाँ पर यूजर नेम में आ गया वैल्यू। तो जब यहाँ आ गया तो लोकल स्टोरेज में तो वहीं जाएगा, मतलब हमें वैल्यू मिल गया है। चलिए चेक करते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं। आ गया वैल्यू ना, समझ में आ गया। तो हम लोग किए क्या, हम लोग ने इस वेरिएबल को वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया और वो वैल्यू हमारा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो ये तो था यूजर नेम। सेम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, फिलहाल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी चीज़ है सारा को पास कर देंगे। अभी हम लोग मतलब दूसरे टेक्निक नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, हम लोग इस टाइप से नहीं पास करेंगे। आगे जाके और भी इजी तरीका से मिल जाएगा। तो हम लोग 3 डेटा को पास करके देखते हैं, ज़्यादा डेटा मैं पास नहीं करूँगा। सर तो क्या क्या, हाँ बोलिए। सर एक बार इसको और थोड़ा बताइए, तो विदाउट आर्गुमेंट ये क्यों नहीं लिया है? ओके, ये किस नाम से डिफाइन है? जब वो लेट है तो वो फंक्शन के अंदर है ना, मीन्स स्कोप के अंदर है। यस सर। इसके बाहर निकलेगा? लेट वाला जो डिफाइन हुआ वो बाहर निकल सकता है क्या? आप नहीं सर। नहीं निकलेगा ना, नहीं सर। कोई चांस ही नहीं है। तो जब नहीं निकलेगा तो बाहर आप कैसे निकालिएगा दूसरे के पास? विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट लीजिएगा ना। यस सर। समझ में आ गया राहुल? क्योंकि हमें यस सर। यही ये वैल्यू दूसरे फंक्शन में चाहिए था, तो हम लोग एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिए और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर लिए। करेक्ट। तो ये सारा, और एक चीज, जो हम लोग यहाँ नाम लिख रहे हैं, क्या सेम नाम को अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर? क्या लग रहा है, ये गलत है या सही है? गलत है। गलत है। गलत है क्या? जल्दी। यस सर। देखिए ये थोड़ा थोड़ा चीज ही है जो बहुत जगह देखिएगा लिखा हुआ तो कंफ्यूज जाइएगा। तो क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? कोई आइडिया? लिख सकते यूज ही कहीं नहीं किया है। हैं सर। नहीं, कहने का मतलब, जो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर लिखे हैं ऊपर में, ठीक है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ भी लिख दिए, तो क्या ये गलत है? वर्क करेगा या नहीं करेगा? नहीं सर, सही होगा। हाँ सर, वर्क तो यहाँ पे जो है ये क्या है, वैल्यू है या वेरिएबल है? सर वो तो वेरिएबल है। ओके, और ये क्या है? ये सर वैल्यू है सर। नो सर, ये वेरिएबल है, सर ऊपर वाला वैल्यू है। सरफराज, ये वैल्यू हुआ ना, क्योंकि ऊपर जो लेट जो है देखिए, इसी चीज को ना यहाँ पास किया गया है अंदर में। तो वो वैल्यू लगा रहा है सर। करेक्ट। यहाँ से हम लोग लाइक मोहन, श्याम, कुछ भी नाम को यहाँ पास कर सकते हैं ना, और वही हम वेरिएबल के हेल्प से यहाँ से रिसीव करेंगे। तो सेम वेरिएबल नेम आप पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ एम नंबर, और ये सर हम रिसीव किसी भी नाम से कर सकते हैं सर। हाँ, कोई भी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिएबल है जस्ट। तो चलिए ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना, ये सेम चीज को मैं 2 बार और बना लेता हूँ और हम लोग अलग अलग पास कर देते हैं। तो ये क्या था, फॉर्म डेटा, इसको हम लोग यूजर नेम ले लेते हैं। फिलहाल ऐसे लेके चलिए, फिलहाल अभी हम लोग नहीं जानते हैं ज्यादा, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे एरे ऑब्जेक्ट, तो उसमें 2 मिनट में बन जाएगा सारा, मीन्स इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। यू नेम हो गया, एम नंबर हो गया। ये हम लोग ये समझ जाते हैं डायरेक्ट कि हम लोग जो यूज मतलब जो लिख रहे हैं वेरिएबल, वो हमारा सही है या नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ईमेल, और ये एक ईमेल, इसके
पहले आपको ये दिख रहा होगा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ स्पेस, अलग टाइप का एक आइकन आ रहा है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या आ रहा है, ABC। इसका मतलब ये जो ABC आ रहा है ना, वो आप करेक्ट नहीं आ रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि कैचे है या कोई कुछ वैसा चीज है। लेकिन ये नीचे जो आ रहा है ना, ये आपका सही आ रहा है, ठीक है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा सही है या नहीं। चलिए हम लोग क्या किए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दिए। चलिए डेटा को पास कर दीजिए। एक काम करते हैं ना, डिबगर क्यों लगाने जाए फालतू का, ऐसे ही हम लोग सेव कर देते हैं। और डिबगर लगा हुआ है, कोई इशू नहीं, इसको हटा दीजिए। चलिए एप्लीकेशन में देखते हैं, डेटा आ गया, ठीक है। मतलब हमारा डेटा रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये Get डेटा करना को है। UI पे लाना है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, डेटा को सेट कर दिया। तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। क्या नाम रखे फंक्शन का, जल्दी बोलिए। Get storage Get। local for local. Get बोलिए फिर से storage for बोलिए। local. गेट स्टोरेज फॉर Get लोकल। storage for UI सर। ना ना, कुछ डेटा ला रहे हैं ना, तो ये लिखिए कि गेट डेटा, in पूरे local. पूरे लिख दीजिए ना, काहे टेंशन लेते हैं। फ्रॉम लोकल स्टोरेज लिख दीजिए, स्टोरेज को शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हम डेटा ले आएंगे, क्या लिखेंगे, कोड क्या होगा, कैसे लाएंगे डेटा। Local storage dot get item. लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में फिर से ये कुछ एक्सेप्ट करेगा, क्या करता है देखते हैं, कर्सर रखिए, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या मांग रहा है। की एंड स्ट्रिंग। String. की मांग रहा है, स्ट्रिंग जो दे रहा है वो टाइप दे रहा है, ठीक है। इसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप है। जब हम लोग कोड को लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, मीन्स स्ट्रिक्टली टाइप, कि आप ऐसा नहीं है कि आप उसका स्ट्रिंग कह दिए आप नंबर पास कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए उसको टाइप को दिया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गेट आइटम, ठीक है। तो हमारा की क्या है, कहाँ से मिलेगा की, ये यूजर नेम लिखा है ना सर, 14 नंबर लाइन में सर, हाँ। इसको चाहिए। तो हम लोग जो ये ऊपर लिख रहे हैं ना, यूजर नेम मोबाइल नंबर, ये पूरा वही की है। और ऐसे आपको की चाहिए, आप जाइए जहां लोकल स्टोरेज में डेटा सेव किए थे, ये देखिए ये रहा की, ठीक है। यस। यहाँ से आप ले सकते हैं, ईमेल मोबाइल नंबर जो भी चीज है, इसको भी, ठीक है। इसको मैं 3 बार ले लेता हूँ पहले। ये मुझे बताइएगा, जो ये सजेशन दे रहा है, ये क्या लगता है आपको, ये सजेशन करेक्ट वाला है या गलत वाला है, कैचे के कारण है या क्या है। कैसे के कारण है सर? कैचे के कारण है, क्योंकि यहाँ पे ABC दिखा रहा है, और एनीवे स्ट्रिंग में कहीं भी सजेशन आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए सेव करते हैं, लोकल स्टोरेज डेटा तो आ जाएगा मान लीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा आ रहा है, कैसे आएगा, ये कॉल हुआ है क्या फंक्शन, नहीं, ठीक है। लोकल स्टोरेज का फंक्शन हम कहाँ कॉल करेंगे, गेट वाले का। कब हमको डेटा चाहिए, सर इस सेट डाटा लोकल स्टोरेज सब उसमें डाटा आ जाए उसके बाद सर। कहने का मतलब जब डेटा हमारा सेव हो गया उसके बाद हमें डेटा चाहिए, ठीक है। सर तो एक काम करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है कि जब डेटा सेव हो गया इसके बाद हम कॉल कर दे सकते हैं, करेक्ट, यहाँ भी हम कर सकते हैं कॉल। सेकेंड, यही काम को हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाद हम कॉल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब हमने बटन क्लिक किया, बटन क्लिक पे इसने सेव किया डेटा को, सेव करने के बाद इसने डेटा को गेट कर लिया, दोनों काम कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे रख दीजिए या ऊपर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हुआ। लेकिन अगर आपको कहना है कि जब लोकल स्टोरेज में डेटा सेट हो जाए, ठीक है, उसके हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ डेटा सेट हो गया है, तभी ये कॉल हो, तो वैसे केस में क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे वाले में ही रखना पड़ेगा। कहीं से हमें कंफर्मेशन,
क्योंकि कहीं से कन्फर्मेशन मिलेगा तब तो कि हाँ डेटा सेव हुआ। एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले अभी चलते हैं डिबगिंग पे, रुकिए। ठीक है, वहां पे हम लोग कॉल कर दिए, अब आते हैं डिबगिंग पर। चलिए डिबगर लगा लेते हैं। तो इसमें नहीं लगाते, इसमें कोई हमें जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों पे लगाते हैं। हम लोग यहाँ चेक करेंगे डेटा पे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए डेटा को पास करते हैं, सबमिट कीजिए। कॉल हो गया, तो लोकल स्टोरेज डॉट ये कॉल हुआ। ठीक है, F10 को प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये कॉल कर दिया। क्या क्या मिला? यूजर नेम मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, ईमेल मिल गया, तीनों मिल गया। कहाँ से मिला? ऊपर से, जो डेटा को सेट कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सेट पे जा रहे हैं, अभी डेटा हमारा सेट हो रहा है। ठीक है, ये डेटा को सेट किया है, इसको पूरा को सिलेक्ट कीजिए। कुछ दे रहा है क्या? नहीं, अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, चलिए डेटा सेव हो गया है आपका, यहाँ पे दिखा दिया, एम नंबर, ईमेल आईडी सारा दिखा दिया। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट काम क्या है? डेटा सेट हो गया, उसके बाद क्या काम था? डेटा को लाने का काम था। गेट करना ये गया उस पे, गेट करने पे गया। अब हम लोग F10 करते हैं, फिर से प्रेस, आ गया गेट वाले में। क्या दिया? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। एक चीज सोचिए, ये डेटा लाया, किसको दिया? देखा रहा है ना डेटा, जे समथिंग आ रहा है कुछ। नेक्स्ट लाइन पे जाइए, यहाँ डेटा आ रहा है या नहीं चेक करते हैं। ये पूरा को जब सेलेक्ट कीजिएगा डेटा दिखा देगा, दिखा रहा है। अभी आप ईमेल आईडी को सिलेक्ट कीजिए, डेटा दिखा रहा है क्या? देखें, हाँ दिखा रहा है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट तो हो गया, बट डेटा गया किसके पास? जो लाया गेट करने के बाद। सर अभी नहीं गया है सर। किसको जाना चाहिए था? यूआई पे दिखाना है ना। हाँ सर, ये भी दिखा रहा है। यस सर। तो यूआई पे अगर तो क्या करेंगे हम? किसी वेरिएबल में हमें पास करना पड़ेगा डेटा जो आ रहा है हमारा। मीन्स यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। लेट वेर कुछ भी दीजिए या कॉन्स्ट दीजिए, जो भी देना है। क्या चीज है? यूजर नेम, यू नेम इक्वल टू, ध्यान रहे वेरिएबल दूसरा रखिएगा, ये नहीं कि जो ऊपर रख रहे हैं वही रख दीजिए, कंफ्यूज हो जाइएगा फिर। नहीं तो एक काम कीजिए, ये डेटा हमारा लोकल से आ रहा है ना, तो आगे में सफिक्स लगा दीजिए, LCL अंडरस्कोर। ठीक है, सेम सफिक्स को लगा के हम सारे में लगा देते हैं। LCL क्या चीज है? ये एम नंबर इक्वल टू लेट क्या चीज है? ईमेल इक्वल टू। ओके, अभी डेटा आ गया। अभी ये डेटा को हमें कहाँ लेकर जाना है? यूआई पे। यूआई पे डेटा कैसे दिखता है? चलिए टेबल में दिखाना था ना, टेबल बनाते हैं। वेट, टेबल में चाहिए था ना, हम लोग यहाँ टेबल क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे जल्दी जल्दी बताइए। कोड डीप में जाते हैं, टेबल ये रखेंगे। टेबल रखेंगे। टेबल के अंदर क्या रहेगा? TR रहेगा, TR TR का TH में हम लोग डालते हैं नेम, NAME नेम, TH लीजिए। नेम के बाद क्या रहेगा? ईमेल, मोबाइल नंबर था। MOBIL मोबाइल नंबर लेते हैं। ऑर्डर सही है ना? नेम मोबाइल नंबर, ओ ऊपर है। सेकंड मोबाइल नंबर था। हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं TR। ओके, TR में क्या रहेगा? TD, और TD में क्या रहेगा? वो डेटा आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग ID डाल देते हैं। ID, एक सेकेंड, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग ID, इसी को ले आते हैं, इसी को दे देते हैं। नेक्स्ट TD ID नंबर
डी हो गया। अब क्या करना है, हमें डेटा को प्रिंट करना है। फिलहाल अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम लोग एक डेटा लिख कर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है। आना तो चाहिए, देख लेते हैं। पर आया, फिर सबसे नीचे गया, ठीक है चलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, मार्जिन विड्थ 500 पिक्सल यहाँ पर है। ओके, ये आपका बूट स्टेप लिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये पैरा क्या है, हटा दीजिए। इसमें क्या हो रहा है बताइए। तो एक काम करते हैं ना, इसको भी लीजिए। क्या यूज करेंगे, क्लास रो, ठीक है। लीजिए क्लास कॉल हाइफन md हाइफन 6 लीजिए। क्लास कॉल हाइफन md हाइफन 6, 12 भाग में स्क्रीन बट गया, पेस्ट कर दीजिए। ये डिव रहा कोड, हटाइए इसको। सॉरी, आ गया, राइट साइड में आ गया, ठीक है। अब ये रो लिए थे ना, यहाँ पे कंटेनर लिखना पड़ेगा क्या, क्लास कंटेनर, ठीक है हो गया। अब क्या करना है, जो भी हम डेटा यहाँ पास करेंगे वो हमारा टेबल में डेटा दिखेगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक क्लास टेबल टाइप का, और क्या पढ़े थे, TABLE टेबल बॉर्डर वाला आ गया। और क्या पढ़ रहे थे, टेबल रेंजर, ठीक है। चलिए टेबल बन गया। अब डेटा यहाँ पास करते हैं, पहले डेटा दीजिए, सबमिट कीजिए। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चेक करते हैं क्या हुआ, हम लोग गलती कहाँ किए हैं। तो हम लोग ने क्या किया, डेटा हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर दिए, मीन सेट कर लिए। अब इसे हमें क्या करना होगा, HTML वाले को देना होगा। डेटा कैसे देते हैं HTML को, क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और क्या करेंगे, ओके ठीक है, यही है वेरिएबल नेम। उसके बाद डॉट क्या चीज, इनर HTML या इनर टेक्स्ट, बट जनरली आप इनर HTML लेके चलिए, वो ज्यादा बेहतर है। इनर HTML इक्वल टू क्या रहेगा, ये डेटा। बैकटिक क्यों लीजिएगा, डेटा जाएगा ना, है या नहीं है, मेरे पे भरोसा मत रखिएगा। नहीं कर सही है। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं। हम लोग बाकी नहीं जाते हैं, हम लोग इतना ही को लेते हैं। डेटा आ गया ना टेबल में, लेकिन अब यही जब आप दूसरा डेटा को डालते हैं, ABCD, लोग दूसरा डेटा पर चलते हैं।
सबमिट कीजिए। क्या किया? डेटा ओवरराइड, जहां पर गया था डेटा ओवरराइड हो गया। चलिए ठीक है, उसको रहने देते हैं। तो यहां तक कोई डॉट है तो बताइए। तो हम लोग ने क्या किया, डेटा को सेट कर दिया, ठीक है। डेटा को यहां से हमने गेट कर लिया, हम लोग ने 2 स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्या गलती हुआ, तो ये हो गया। इसके बाद शुरू में डेटा क्या आ रहा है, ये तो HTML में जो लिखे हैं वो आ रहा है ना। देखिए यहाँ जो ये लिखा हुआ है, कोड अभी कुछ नहीं आ रहा है टेबल में। तो चेक करते हैं लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं है। डेटा तो है, तो जब डेटा है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है टेबल में हमारा, कैसे आएगा? बात समझ में आया सीन? हमारा जब सेटिंग लोकल हुआ है स्टोरेज में, करना पड़ेगा क्या? जब लोकल में हमारा डेटा है तो फिर मुझे टेबल में डेटा दिखना भी तो चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्या होना चाहिए, मतलब करना क्या चाहिए? टेबल में डेटा दिखता है, कैसे दिखेगा? लोकल स्टोरेज से डेटा क्या करना होगा, सेट या गेट? सेट करना पड़ेगा। गेट करना पड़ेगा सर। गेट करेंगे। लोकल में तो डेटा है ना ऑलरेडी। जब डेटा है तो आपका काम क्या रहा कि जब पेज लोड होते ही टेबल में डेटा आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास डेटा पहले से है, करेक्ट है। जब डेटा यहाँ पर है तो डेटा यहाँ सारा दिखना चाहिए ना, पर डेटा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि वो सारा डेटा इसमें आना चाहिए। कैसे आएगा? ठीक है, डेटा आ किससे रहा है, कौन से फंक्शन से? हमारे पास 3 फंक्शन है। किस फंक्शन से लोकल स्टोरेज से डेटा आ रहा है? ये तीनों में से गेट से। गेट से डेटा आ रहा है। तो गेट से डेटा कब आ रहा है, डेटा कब आता है? सेट कर रहे हैं उसके बाद, सेट किया था। सेट के अंदर सेट ही के गेट बाद, का हाँ मतलब सेट के बाद जब बटन क्लिक कर रहे हैं उसके बाद डेटा आना कब चाहिए, ये टेबल में कब दिखेगा हमें? देखिए मान लीजिए मैंने ये एप्लीकेशन को जस्ट नॉर्मली लॉन्च किया, बंद कीजिए, और एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। पेज लोड हुआ, टेबल आना चाहिए था ना डेटा, नहीं आया। इसका मतलब क्या, वो डेटा ऑन पेज क्लिक लोड पे है हो, ना सर? हाँ ठीक है ऑन क्लिक पे है, तो क्या करें इसको गेट को कहाँ रखें? 11 को 11 नंबर को ना 14 नंबर वाले में रख देना फंक्शन में। ओके 14 सेट नंबर में, करने ठीक के है बाद ही तुरंत गेट कर 14 नंबर ठीक है वाले फंक्शन में कर। ठीक है। हाँ चलिए कहाँ आया टेबल में डेटा? हमें कहना है कि हम फॉर्म का डेटा फिल नहीं करेंगे, और अगर डेटा है तो मुझे दिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मेरा रिक्वायरमेंट यस ये यस। है, जब आपके पास डेटाबेस में डेटा है तो फिर हम फॉर्म को फिल करने के बाद क्यों दिखेगा मुझे डेटा? आप अगर प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं अमेजन से तो क्या आपको प्रोडक्ट नहीं दिखता है? दिखता है पेज लोड होते ही, चाहे आप परचेज करें या ना करें, ठीक है। तो यूनिवर्सल कॉल हाँ, कर देंगे सर। ग्लोबल तो क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें ग्लोबली कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, सेट के अंदर नहीं। ग्लोबल तो हम लोग जाएंगे कहीं बाहर में कॉल कर लेंगे। एक काम करते हैं, ग्लोबली ही कॉल करना है, इसके ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। डेटा आ गया, यही डेटा है ना हमारे पास डेटाबेस में, डेटा आया। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या किया, फंक्शन को ग्लोबली कॉल कर दिया, ठीक है। देखिए जो काम था हम लोग काम कर चुके, हमें काम था सिर्फ गेट करना सेट करना, हम लोग कर चुके। अब हम लोग बग्स को फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ठीक है। हम लोग ने एप्लीकेशन बना लिया, बट इसमें इशू कहाँ है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सेकेंड इशू देखिए, आप सेव कीजिए, किन्हीं को डिबगिंग पे चाहिए तो बता दीजिएगा कि डिबग करके दिखाइए। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ मोबाइल कुछ भी डेटा पास कीजिए। डेटा हम लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेटा क्या है और हम लोग नया फिल क्या किए हैं। यहाँ पे डेटा है ABCD, यहाँ डाल दीजिए,
यहाँ डाल रहा हूँ मोहन, ठीक है, m@m, सेव कीजिए। डेटा दिखा? नहीं सर। बटन सबमिट हो गया, बट डेटा नहीं आया। लोकल स्टोरेज चेक कीजिए। डेटा आया मोहन? मोहन है, तो फिर यहाँ पे डेटा चेंज क्यों नहीं हुआ? लेकिन ठीक है, कोड पे जाइए, पहले चेक कीजिए कोड। आपका ये गेट का जो मेथड है वो कहाँ कहाँ कॉल है? ये गेट वाला जो मेथड कॉल हुआ, मीन्स फंक्शन कॉल हुआ, कितने जगह? एक जगह हुआ है, और कहीं है क्या? नहीं सर। नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन कॉल, यार ये डिबगर क्यों ऑन हुआ फालतू का, बंद कीजिए। मतलब ये फंक्शन जो कॉल हुआ है वो कितने जगह कॉल हुआ? सिर्फ एक जगह। इसका मतलब जब, लेकिन ये डेटा आएगा, अभी जब आपका पेज लोड हुआ ना, देखिए डेटा आ गया, आ रहा है। अब नया डेटा आप पास कीजिए, रामू, सबमिट कीजिए। डेटा नहीं आया, लेकिन आएगा। पेज रिलोड कीजिए, आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है? मेन से जो फंक्शन कॉल है, कौन कॉल हुआ? सिर्फ बाहर वाला 20 जो नंबर। ग्लोबल में है, ग्लोबल वाला कॉल हो रहा है बार बार, लेकिन बटन क्लिक के बाद वो कॉल ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने बटन क्लिक के अंदर कॉल नहीं किया है, ठीक है। मतलब सेम फंक्शन को हमें 2 बार कॉल करना पड़ेगा, एक बटन क्लिक के अंदर भी कॉल करना पड़ेगा। पोजीशन सही है ना? सेट करने के बाद हम गेट कर रहे हैं, हाँ सही है। चलिए सेव कीजिए। अब देखते हैं, तो पहले क्या है, बाय डिफॉल्ट देखते हैं, पहले चेक करते हैं डेटा आ रहा है, ठीक है। नया डेटा फिल करते हैं। मोहन, म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट कीजिए, किनके तरफ से है? ठीक है, अभी हम लोग मोहन के डाले हैं, सेव कीजिए। डेटा कॉल हो गया मोहन के। क्यों हो रहा था इशू? क्योंकि हमने बटन क्लिक पे उसको कॉल, मतलब पहले हमने ऑन पेज लोड पे हमने चेक कर लिया, सही कर दिया, बट हमने बटन क्लिक पे उसको सही नहीं किया। तो अभी क्या केस है, हमारा दोनों सही हो गया। क्लियर यहां तक? सेकंड चीज, यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? तो बताइए। हाँ सर। नो दिक्कत। चलिए इफ कंडीशन पे देखते हैं। इफ कंडीशन में आप लोग को नहीं आता है बहुत सारे को, बट देखते हैं। अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। रिलोड करते हैं पेज को, डेटा नहीं है। जब डेटा नहीं है तो फिर ये कॉलम हमें जो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ना, नो डेटा या कुछ भी वैसा। समझ में आया? जब हमारे पास डेटा नहीं है तो फिर ये जो जो ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम दिखा दें नो डेटा अवेलेबल, कुछ इंफॉर्मेशन पर्पस पे। तो ये पता कैसे चलेगा कि लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं है? कैसे पता चलता है? कौन सा मेथड? लोकल स्टोरेज का डेटा के लिए, और नहीं तो एक काम करते हैं, लोकल स्टोरेज को छोड़िए, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोई एक डेटा को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। हाँ, लोकल स्टोरेज का कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ हम लोग चेक करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ, तो आपको वो दिखा देगा कि आपके पास डेटा है या नहीं है। ये हुआ सेकंड चीज। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोई एक को हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर वहां पर है तो ठीक है, नहीं है तो वो मैसेज दिखाए कि आपके पास डेटा नहीं है। तो क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, VERIFY, वेरीफाई डेटा। सिनेरियो समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, वेरीफाई डेटा। हमें क्या करना है, ये फंक्शन क्या करने जा रहा है, ये फंक्शन आपको मैसेज प्रिंट करने जा रहा है कि आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है। कहाँ पे प्रिंट करवाएंगे? इस TR वाले के पास हम पास कर देते हैं। यार में कैसे करेंगे, एक सेकंड। हाँ
ठीक है, ठीक है, देखते हैं पहले मैसेज प्रिंट करा के, बाकी को बाद में देखा जाएगा। तो मैसेज प्रिंट कैसे करेंगे? कॉपी कीजिए, पास कीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, हाँ ये मतलब है TBL, सॉरी TBL ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, यहीं पे डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या दिखाएगा। TBL दिया, यहाँ लिख दीजिए नो डेटा। इस कॉल नहीं हुआ, कब कॉल करेंगे इसको? डेटा है या नहीं ये कब पता चलेगा? कब कब कॉल करना चाहिए? पेज लोड होने पे, क्या लगता है पेज लोड होते ही ये चेक करना चाहिए या नहीं? आप अमेजन पे गए और आप क्या बटन क्लिक के लिए इंतजार कीजिएगा कि आप ऐड टू कार्ट कीजिएगा तभी दिखाएगा कि नहीं ये तो प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं? ऐसा सीन है क्या? वो तो पेज पे पहले ही दिखाएगा ना, पेज लोड होते ही ये हाँ हमारे पास ये डेटा नहीं है। तो क्या करेंगे, कहाँ पे कॉल करेंगे इसको? आवाज नहीं जा रहा है क्या? बताइए, सिनारियो यही है, कहाँ पे कॉल करें? क्या लगता है इसको मल्टीपल टाइम कॉल करना चाहिए या सिंगल टाइम? आवाज जा रहा है क्या? हेलो सर, हाँ सर, स्क्रीन रुका हुआ था मेरा, अभी आ रहा है सर। ओके, इसको क्या लगता है ये मल्टीपल टाइम कॉल होगा या सिंगल टाइम? हमें क्या दिखाना है? चलिए हम सिंगल टाइम ही देख कर, हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है? तो डेटा नहीं है ये यूजर को कब दिखाइएगा? बटन क्लिक के बाद या पेज लोड होते ही? पेज लोड होते हैं सर। पेज लोड होते ही, ठीक है। अगर पेज लोड होते ही ये शो करेंगे, राहुल कहाँ पे तो फंक्शन को कॉल करना चाहिए? वेरीफाइड डेटा जो हम फंक्शन बना रहे हैं इसको कॉल कहाँ पे करूं? सर ये क्या बोलते हैं, गेट के अंदर। गेट के अंदर इन द सेंस गेट डेटा के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे, नीचे करके देखिए, देख ले, ठीक है। गेट के अंदर अगर हम कॉल किए, अभी हमारे पास डेटा नहीं था, ठीक है, तो ये दिखना चाहिए कि डेटा नहीं है आपका। मतलब ये जो हम लोग मैसेज जो प्रिंट कर रहे हैं नो डेटा, ये दिखना चाहिए ना। चलिए मैं एक काम करता हूँ, हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ TR रख लेता हूँ, बाद में उसको फिर सही कर लूंगा जहां पर भी ये जाएगा। कहाँ गया? आईडी भी कॉल कर लिया तो कॉपी, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, वेरीफाइड डेटा को रख लिया, सेव कीजिए। अभी पेज लोड होते ही मुझे ये वाला मैसेज दिखना चाहिए नो डेटा का, कहीं भी पेज पे कहीं है क्या? ओके, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, गेट डेटा के अंदर इसको कॉल कर दिया। हुआ क्या, गेट डेटा कितने बार कॉल हो रहा है? ये गेट डेटा फंक्शन जो है कितना बार नहीं नहीं, ठीक है। इसका फंक्शन कॉल चेक कीजिए कितने बार अवेलेबल है। कैसे चेक करेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, ठीक है। अब Ctrl+V कीजिए, कितना बार दिखा रहा है? 2 बार। एक बटन क्लिक पे कॉल हो रहा है और दूसरा है आपको यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है।
2 बार हो रहा है। चलिए इसके भी अंदर रखेंगे तो हमारा वर्क कर गया, ठीक है, चलेगा। तो अब क्या करना है, हम लोग जो यहाँ इसको रखे थे ना, इसको मैं यहाँ पर, टेबल कहाँ गया, सॉरी TR, यहाँ पे देखता हूँ रख के वर्क करता है क्या, दे तो रहा है, ठीक है, नो डेटा, ठीक है, वो हमारा वहां पर आ गया। सेकेंड चीज हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये कब देखना चाहिए, जब डेटा नहीं है। फाइन, डेटा फिल करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज देता है, क्या दिया राहुल, नो डेटा। चेक करते हैं डेटा गया है या नहीं गया, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमारे पास डेटा गया है या नहीं गया। एप्लीकेशन में जाइए, लोकल स्टोरेज में डेटा तो है, तो फिर ये मैसेज नो डेटा क्यों दे दिया, यानी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ, चलिए कोड को देखते हैं पहले। तो हमने मतलब ये हमारा जाकर वहां शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले डेटा आया था, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, डेटा आया, लेकिन उसके बाद आपने क्या कर दिया, वेरीफाई डेटा को कॉल कर दिया। इसको कमेंट करते हैं फिलहाल हम लोग। वेरीफाई डेटा को पहले कॉल किया और बाद में डेटा रखा, तब पहले नो डेटा आएगा, उसके बाद जो हम फिल करेंगे वो आएगा। अभी देखिए अभी हमारा डेटा आ गया, ठीक है, वेरीफाई डेटा को हम लोग अनकमेंट करते हैं, देखिएगा क्या होगा, क्या हुआ, नो डेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, पीछे वाले जितना भी डेटा है ना सबको ओवरराइड करवा दे रहा है। हाँ क्या बोले, इसको ऊपर रख दूं, यहाँ पे रख दूं, हाँ सर, टेबल के पहले। ओके, यस सर। यहाँ भी नहीं दे रहा है भाई, लेकिन यहाँ तो देखना चाहिए था। सर इसको बटन को ग्लोबली क्लिक कर सकते क्या? एक सेकेंड, कहीं ये मैं टेबल के, आप टेबल सर रो इसको पे सबसे कॉल क्यों, सर इसके कारण तो इशू नहीं दे रहा है ना। एक काम करता हूँ ना, फिलहाल टेबल रो में लिखता हूँ, हम लोग चेक कर, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये चेक करना है कि जब हमारे पास डेटा है उस टाइम ये शो ना करे, बस, हमारा और कोई मतलब नहीं है। अभी नो डेटा दिखा रहा है, मतलब अभी डेटा है बट उसके बाद भी ये शो कर रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं TD को चलिए, ये हो गया। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे, तो ये नो डेटा दिखा रहा है, ये नो डेटा हमारा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करना है, इसको कहाँ रखूं, ठीक है। एक चीज सोचिए, ये वेरीफाई डेटा हम लोग लिख रहे हैं, तो पहले तो इसको ग्लोबली कॉल होना चाहिए था, पेज लोड होते ही, ठीक है, यहाँ पे कॉल हो गया, जब हमने बटन क्लिक किया तो भी कॉल हुआ, ठीक है, दोनों टाइम कॉल हुआ, लेकिन इसको चेक कौन कर रहा है कि लोकल स्टोरेज में डेटा है या नहीं है, बात समझ में आया। ये डेटा, ये वेरीफाई डेटा जो हम कॉल किए हैं, ये चेक कौन कर रहा है कि आपके पास डेटा है भी या नहीं है, किसने चेक किया, क्या किसी ने चेक किया, किसी ने तो चेक ही नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डेटा को वेरीफाई करवा रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक फंक्शन और बनाते हैं, और ये जो कोड हम लोग लिखे हैं ना, इसको सेपरेट कर देते हैं कोड को, एक जगह क्या करेगा, डेटा को प्रिंट करेगा, और एक जगह पे सिर्फ ये लोकल स्टोरेज से हमने डेटा को लाया और प्रिंट करने का काम हम दूसरे फंक्शन में करवा देते हैं, समझ रहे हैं, PRINT प्रिंट UI, कुछ ऐसा लिख दिए। तो ये प्रिंट UI, तो इसमें क्या करते हैं, ये पूरा जो प्रिंट करने का जो काम था ना, इसको हम लोग अंदर कर देते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने उसको सेपरेट कर दिया। बट ये इसको लोकल नेम कैसे मिलेगा, ये कॉल कहाँ पर होगा, प्रिंट UI,
जहां पे था वहीं पे कॉल होगा, मतलब यहीं पे कॉल होगा प्रिंट यूआई। इसके अंदर वो वैल्यू कैसे मिलेगा, वो 3 डेटा लोकल यूजर नेम, लोकल मोबाइल नंबर, ये सब एज ए आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा। LCL मोबाइल नंबर कॉमा LCL ईमेल, ठीक है। 3 लिए हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी वही डाल देते हैं, हमें झंझट नहीं होगा ज्यादा करने का। कॉमा LCL मोबाइल नंबर कॉमा LCL ईमेल। चलिए ये हो गया, देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। चलिए वर्क तो प्रॉपर हमारा कर रहा है, डेटा ला के नया डालते हैं। सबमिट कीजिए। चलिए डेटा आ रहा है, हमारा प्रॉपर वर्क है, कहीं भी कोड ब्रेक नहीं हुआ। हमें क्या करना था, क्या हम लोग कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि जो ये वेरीफाई करना है, ठीक है, मतलब डेटा को टेबल में नो डेटा है या डेटा है, इसका नाम चेंज कर दीजिए, नो डेटा, ठीक है, और इसको लिख देते हैं विथ डेटा। 2 मेथड हम लोग अलग अलग बनाते हैं नेम से, तो प्रिंट आई को ऊपर कर दीजिए। अब चलिए ये आपका नहीं रहा, अब आ गया नो डेटा, तो नो डेटा को भी आप यहीं पे कॉल कर रहे हैं ना। अब बताइए विथ डेटा और नो डेटा ये दोनों को वेरीफाई करके प्रिंट कौन करवाएगा, तो इसके लिए अब काम आएगा हमें ये। एक चीज सोचिए, क्या लगता है ये दोनों एक बार प्रिंट होना चाहिए क्या, नो डेटा एंड डेटा, कोई एक ही चीज प्रिंट होगा ना, या तो टेबल के मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा है या डेटा नहीं है, हाँ सर। कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है ना, इसे हमें जाना पड़ेगा इफ कंडीशन पे चेक करने, या तो अभी रात है या दिन है, कोई एक ही चीज हो सकता है, दोनों तो रहेगा नहीं एक बार में। तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। वो कैसे करेंगे, इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन क्या होता है बाद में हम लोग समझेंगे, फिलहाल के लिए जस्ट रहने दीजिए इसको। इफ और एल्स, तो हो सकता है कि कंडीशन हमें यहाँ देना पड़ेगा ट्रू फॉल्स। तो हो सकता है कि या तो कोई एक को डेटा को लेकर चलते हैं, हम 12 सारा को नहीं लेंगे। हो सकता है कि हमारे पास यूजर नेम जो है, ठीक है, तो यूजर नेम है, इसमें पास कर दीजिए एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। वर्क करेगा क्या, इसको हटा दीजिए ना, इसे ही वर्क कर जाएगा। सिर्फ ये डाल दीजिए, तो ये डायरेक्ट आपको ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यूजर नेम है, तो जब यूजर नेम रहेगा तो क्या चीज प्रिंट होना चाहिए, नो डेटा या विथ डेटा, मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा है तो क्या प्रिंट होगा, विथ डेटा, मतलब विथ डेटा का फंक्शन को इसके अंदर हम कॉल कर देंगे। बाहर अभी पहले आपको डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा था, हमने उसको कंडीशन पे किया। क्या कंडीशन हुआ, इफ है डेटा है, ये लोकल नेम जो डाले हैं डेटा है, तो विथ डेटा वाला प्रिंट कर दो, एल्स नो डेटा वाला मतलब डेटा नहीं है। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं अभी क्या आता है, क्या दे रहा है, डेटा है ना, ठीक है। अब हम लोग क्लियर मारिए, डेटा नहीं है, रिफ्रेश कीजिए, क्या दिया, नो डेटा। बात समझ में आया, अभी हमारे पास डेटा नहीं है, नो डेटा दिया इसने। आप डेटा फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, क्या दिया, डेटा। जब लेकिन डेटा आया है तो भी ये नो डेटा को कॉल किया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ, मतलब बटन क्लिक पे नो डेटा वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो बटन क्लिक पे गए, सबमिट किया, सबमिट में इसने लोकल स्टोरेज से कॉल करवा दिया डेटा को, गेट लोकल स्टोरेज, ओके, और गेट लोकल स्टोरेज में ये रहा, ठीक है, एक सेकेंड, सेट है सॉरी, गेट ये रहा। जब हमने डेटा को गेट किया तो हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, बटन क्लिक,
हमने किया बटन क्लिक पे गेट को कॉल किया, फाइन। गेट के अंदर आए, गेट के अंदर इसने कंडीशन चेक किया, विथ डेटा और नो डेटा। डेटा उसे मिल गया तो नो डेटा, डेटा मिला, इसने डेटा को प्रिंट किया, एल्स नो डेटा। मतलब यहाँ पे ये दोनों को कर दे रहा है क्या, कुछ ऐसा सीन हो जा रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो पहले इसको किए थे ना, अब इसको मैं यहाँ से हटाकर इसको लेकर चलता हूँ ऊपर में, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन होता है। ओके, समझ गया। हम्म, 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 नहीं रहने दीजिए, रुक जाइए, समझ गया उसको। अब इस टीआर को भी हम लोग एक आईडी पास करते हैं, ठीक है, और इसको रख देते हैं, ये कौन सा है, डेटा का, तो TBL डेटा, और इसका आईडी हम लोग करते हैं TBL नो डेटा, फाइन। अब दोनों को पास कीजिए, जहां पर हम लोग TBL लिखे थे ना, TBL नो डेटा। अब एक चीज सोचिए, अगर आपने TBL नो डेटा को नो डेटा का मैसेज दिखा दिया, ठीक है, TBL डेटा है, डेटा का मैसेज दिखा दिए, लेकिन बाई डिफॉल्ट जब आपका हो रहा है तो नो डेटा नहीं है, बट जब आप डेटा ला रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, तो डेटा को डिलीट कीजिए। डेटा डिलीट करके देखें ठीक हो रहा है क्या। नो डेटा का आया, ठीक है, इसके बाद डेटा फिल करिए, सबमिट कीजिए, नो डेटा दिया। अभी ठीक है, मतलब हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बटन क्लिक पे हमारा ये कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब बटन क्लिक पे ये कॉल, ये वर्क नहीं कर रहा है। कारण क्या है आखिर, गेट लोकल स्टोरेज, ओके, नो डेटा को कॉल किया इसने, यहाँ रहा, बटन क्लिक पे तो ऑलरेडी है, तो बटन क्लिक लोकल स्टोरेज डेटा में सेट करवा दिए, ठीक है, और यहाँ पर इफ के अंदर गए, ओके, समझ गया। हम लोग ने डेटा को सेट किया, और डेटा सेट करने के बाद तो चेक ही नहीं किया इसको, शायद वही इशू मुझे लग रहा है, लेकिन ऊपर तो हम लोग कॉल किए हैं, तो सेट पे तो इसको हटा दीजिए। अब सेट डेटा किए, सेट डेटा के बाद ये लोकल स्टोरेज को कॉल किया, ठीक है, लोकल स्टोरेज को कॉल किया, यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई हुआ, ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। सेट कीजिए, ठीक है, डेटा आ गया। अब चलिए जो भी है, ठीक है, बग्स वैसा कोई झंझट वाला नहीं है। अब एक चीज, हमें डिलीट करना है डेटा को टेबल से। बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर आप जाइए, एप्लीकेशन में जाइए, और तब आप डेटा को डिलीट कीजिए, कुछ बार बार हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, बट ये करना उचित नहीं है, क्योंकि उतना लंबा प्रोसेस करना कोई इजी नहीं है। इसको एक बटन लगाइए और बटन पे पूरा डेटा को डिलीट कर दीजिए। कैसे करेंगे, क्या लगता है, क्या होगा, क्या मेथड था, कोई मेथड है, हम लोग क्लियर करना क्या है, बटन, एक क्लियर डेटा, क्लियर था। क्लियर डेटा, ठीक है,
एक यहाँ पर हम लोग बटन लगाइए, ठीक है, और बटन पे वैल्यू सबमिट है ना, डिलीट डेटा, ये हो गया। फंक्शन को चेक कीजिए, डिलीट डेटा नाम का फंक्शन रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम रखते हैं डिलीट डेटा। ठीक है, तो डिलीट डेटा का क्या रखेंगे, क्या कोड क्या लिखेंगे, डेटा डिलीट कैसे करते हैं, तो सर लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर सर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। चलिए चेक करते हैं वर्क करता है क्या। तो फंक्शन कॉल हो गया, हाँ सही है। चलिए डिलीट का डेटा आ गया, डिलीट डेटा अगर है तो फिर हम लोग यहाँ पर बटन सक्सेस ना देंगे, बल्कि हम लोग इसे डेंजर देंगे, क्योंकि खतरनाक चीज है। तो ये काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं इसी को डिलीट करके, डिलीट हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं। रीलोड करते हैं पेज को, खुद दिख जाएगा, डिलीट गायब हो गया ना। लोकल स्टोरेज में जाके चेक करते हैं डेटा है क्या, आएगा तब तो जल्दी। डेटा नहीं है, इसका मतलब हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। लेकिन जब डेटा डिलीट हुआ तो इस टेबल को भी तो रिफ्रेश कर देना चाहिए था उसे। मीन्स जब हमने डेटा को डिलीट किया तो इस टेबल को भी वो रीलोड कर देता है, एक बार हमारा सही हो जाता है। तो टेबल रीलोडिंग का काम कौन कर रहा है, कौन सा फंक्शन, टेबल रीलोड। मतलब क्या हो रहा है, टेबल में क्या था, डेटा है ना, डेटा आया हुआ जो लोकल स्टोरेज है वो है। डेटा लाया कौन है, कौन सा फंक्शन ला रहा है डेटा, लोकल स्टोरेज से डेटा ला कौन रहा है। देखिए जब एप्लीकेशन पे काम करें तो इतना छोटा नहीं होता है कि एक कॉन्सेप्ट जानने से होगा, आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा, और कोई बताएगा नहीं आपको बार बार कि ये काम करना है वो काम। आपको एक टास्क मिला, आप समझिए उस चीज को कि किस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी हम डेटा को डिलीट किए बट पेज को हमें रीलोड करना पड़ रहा है। फिर से दिखा रहा हूँ सिनारियो, इस तरह से शांत रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो मुझे आ रहा है, आपको थोड़ी आ रहा है कुछ। डिलीट कीजिए, डिलीट डेटा मेरा हुआ है बट ये पेज रीलोड नहीं हुआ, मीन्स ये डेटा रिफ्रेश नहीं किया। कैसे होगा, कौन सा फंक्शन के हेल्प से ये डेटा आ रहा है, जल्दी बताइए। हमारे पास कितना फंक्शन है, एक है नो डेटा नाम से, दूसरा है विथ डेटा, तीसरा है डिलीट डेटा। तीन फंक्शन नीचे ऊपर है, और एक है बटन क्लिक। कौन से फंक्शन के हेल्प से वो डेटा आ रहा है टेबल में, नेम से आपको, नेम से भी आपको समझ में आ जाएगा। सर ये विथ डेटा के नाम कर रहा है। विथ डेटा, ओके। तो विथ डेटा तो क्या कर रहा है, डेटा ला रहा है, डॉक्यूमेंट, ये तो प्रिंट करने का काम कर रहा है सिर्फ, करेक्ट। हाँ सर। डेटा को हम, डेटा आ कहाँ से रहा है, सर ऊपर जो है ना सर गेट डेटा वहां से आ रहा है सर। गेट डेटा मीन्स लोकल स्टोरेज से डेटा ले रहे हैं ना, यहाँ हाँ लिखा सर। हुआ है ना लॉजिक उसका। मतलब जो डेटा आया है वो इस मेथड वाले के हेल्प से आ रहा है डेटा। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब डेटा डिलीट हो, ठीक है, उस समय यूआई को फिर से रिफ्रेश कर दे। मतलब डेटा यूआई से, डेटा को क्या करना है, लोकल स्टोरेज से ला के और यूआई को दिखा दे कि आपके पास डेटा नहीं है। इसका मतलब डिलीट के अंदर इसको हम फिर से एक बार कॉल कर देंगे, डेटा जब डिलीट हो जाए। समझ में आ गया, क्योंकि डिलीट होगा वो फिर से डेटा को ला के दिखाएगा आपको। पहले डेटा को देते हैं, सबमिट कीजिए, डेटा आ गया, रिलोड कर लेते हैं। ठीक है डेटा है, डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद क्या दिया, नो डेटा वाला आ रहा है, बट ये जो है इसको नहीं हाइड किया, वो कुछ बग से एक हो गया, एक है, इसीलिए वो इशू कर रहा है वो कुछ हमारा लगता है ना।
रुकिए, कहाँ पर इशू होगा मैं बताता हूँ। इफ डेटा विथ डेटा को कॉल किया, नो डेटा यहाँ कॉल हुआ, तो जब डेटा, एक काम करता हूँ मैं, समझ गया, जरा इफ कंडीशन ही लिख देता हूँ भाई। डेटा नो डेटा है, फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है लगता है। सबमिट करते हैं, डेटा आया, लेकिन फिर भी ये नो डेटा वाला बार बार क्यों दिखा रहा है। नो डेटा अगर ये दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब है इक्वल टू नल, तो नो डेटा को कॉल किया। एक बार रीलोड करना पड़ रहा है पेज को, रीलोड क्यों करना पड़ रहा है। पता नहीं वो डेटा ये कॉल हुआ, ओके, हमें उसमें भी इसको कॉल करना पड़ेगा लग रहा है। हमारा गड़बड़ी थोड़ा सा हो रहा है। अगर यहाँ डेटा आ गया तो इसने डेटा को प्रिंट कर दिया, डेटा को प्रिंट अगर कर रहे हैं तो नो डेटा को नहीं, ये डेटा को एम्प्टी कराना पड़ेगा हमें। समझ गया, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब हम लोग के पास ये डेटा गया, जब डेटा नहीं है तो ये क्या कर रहा है, जब डिलीट करेंगे तो नो डेटा दिखाएगा, लेकिन वो रिफ्रेश वाला के कारण इशू एक्चुअली है थोड़ा सा, बट ठीक है जो भी हो। तो जब आप डिलीट कर दे रहे हैं तो आपको डेटा को फिर से उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तभी वो दिखाएगा कि आपके पास डेटा नहीं है। इसमें थोड़ा सा बग्स है, इसको एक बार देखिएगा अगर आप लोग देख सकते हैं तो, नहीं तो मैं उसको देख लूंगा बाद में। इसमें नो डेटा जो आता है, जब हमारा डेटा रहने के बाद भी क्या हो रहा है कि वो आ जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मतलब इम्प्टी कर देना होगा। जब हमारा बटन क्लिक होगा तो इसको शायद एक फंक्शन बनाना पड़ जाएगा, तब वो सेपरेट होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या हमें सीखने को मिला इतना से, हमारा डेटा जा कैसे रहा है, सेकेंड चीज हमारा डेटा आएगा कैसे, प्लस हम डेटा को डिलीट कैसे करेंगे। तो ये तीन चीज हम लोग ने देखा कि हमारा कैसे ये काम करता है। समझ में आ गया सबको यहाँ तक, या कुछ दिक्कत? सर मैं कह रहा हूँ सर, सर ये जो नो डेटा दिखा रहा है नीचे वाला टेबल में दिखा रहा है, मैं चाह रहा हूँ जहाँ पर नेम जहाँ पर आ रहा है ना वहां पर शो करे, मतलब वो लाइन से, ये एक्स्ट्रा टेबल देने का जरूरत है, उसी में देना हाँ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही में करने का चीज है, मैं भी वही कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो ब्रेक कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो फिलहाल सर तो ये यहाँ पे जो आईडी दिख रहा है सर टीडी, यहाँ पर नो डेटा लिख देंगे। नहीं नहीं, तो लिखने से नहीं होगा ना, आपको हाइड करना पड़ेगा। हाँ वो देखिए थोड़ा सा उस पर टाइम देना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वो फिर हो जाएगा। और वो कुछ नहीं, ये इसी वैल्यू पे आप जाके पास करा दीजिए ना। रुकिए, टेबल डेटा नो डेटा हो गया, क्या चीज शेयर कर रहे हैं, टेबल डेटा नो डेटा में आ गया, ठीक है, ये हुआ। एक चीज देखिए जो मुझे सबसे खराब ये लग रहा है ना पूरे बैच में से, कि कोई बोलते नहीं है भाई, रिवीजन कर रहा हूँ, लॉजिक ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। ये जावा स्क्रिप्ट है, एचटीएमएल भूल जाइए, एचटीएमएल नहीं है, ऊपर से पार हो जाएगा, नहीं बोलिएगा तो। आप कितना इंटेलिजेंट है, मैं प्रोजेक्ट दे देता हूँ, बना दीजिए, आपको इंटेलिजेंसी अपना दिख जाएगा।
क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ, पता चलता है 2 लाइन लिखी है, उसके उतना 2 लाइन तक ठीक रहते हैं, तीसरा लाइन में सब गायब है। तो फिर यानी मैथ सीख रहा हूँ सिर्फ, सब यहाँ पर वही है, सबको देख रहा हूँ, अपना टैलेंटेड अपने लगन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ रहा है अगला टॉपिक। नहीं सर, भाई पता चलता है कि मैं पूछ रहा हूँ 4 बार कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है किन्हीं को। मैं तो एक ही चीज देख रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशन करवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, टेक्निकल डिस्कशन करवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, असाइनमेंट का एक दिन कर रहा हूँ, कोई दिक मतलब नहीं। यानी कि लग रहा है टाइम पास हो रहा है, तो सही है। ठीक है, चलिए ये हो गया लोकल स्टोरेज का ये पूरा क्लियर। यही चीज था लोकल स्टोरेज के केस में, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। रिकॉर्डिंग